विश्वानिदेव सवितर दुरितानि परास्वे यद भद्रं तन्नयास्वे। ईश्वर बुद्धि दीजिए, हे बुद्धि के भंडार। हम सब मिलके करते हैं प्रभु जी नमस्कार हर बार। इस जीवन के चौराहे पर कितनों से मेल मिलाप हुआ, कितनों से मिले अनजाने में, कितनों से अपने आप हुआ, कितनों से मिलकर खुशी हुई, कितनों से मिल संताप हुआ। जिससे मिलना था मिल न सके, इस कारण पश्चाताप हुआ। न पाया तुझको अमीर बनकर, न पाया राजा वजीर बनकर, न पाया तुझको अमीर बनकर, न पाया राजा वजीर बनकर। उन्हीं को दर्शन हुए तेरे, उन्हीं को दर्शन हुए तेरे। शरण में तेरी जो आवे, शरण में तेरी जो आवे, जगत में चिंता मिटी हुई। पाया तुझको किसी ने क्षण से, न पाया तुझको किसी ने बल से, न पाया तुझको किसी ने क्षण से, न पाया तुझको किसी ने बल से। वही परम पद को पा गए, वही परम पद को पा गए। शरण में तेरी जो आवे, शरण में तेरी जो
किसी ने जग में करी भलाई, किसी ने जग में करी बुराई, किसी ने जग में करी भलाई, किसी ने जग में करी बुराई, किसी ने जग में करी बुराई, वही सुमारग को पा गए, वही सुमारग को पा गए, शरण में तेरी जो आ गए, शरण में तेरी जो आ गए, जगत में चिंता की उन्हीं की, शरण में तेरी जो आ गए, वही तो जग में आधे हरे। चलिए, अभी आपने संसार का सबसे पवित्र कार्य किया है जिसका नाम है हवन। क्या नाम है बहनों? हवन, यज्ञ। और यज्ञ से बढ़ करके संसार में कहते हैं और कोई दूसरा उत्तम कर्म नहीं है। वैसे तो जितने अच्छे कर्म करते हैं हम सारे वो यज्ञ हैं, लेकिन इसको कहते हैं महायज्ञ, देव यज्ञ। इसको करने वाले लोग देव कोटि को प्राप्त हो जाते हैं, देवता बन जाते हैं। ईमानदारी से बताओ, यज्ञ करने वाले को कोई दूसरा व्यक्ति देखेगा तो क्या कह देगा? भाई देवता आदमी है। और यदि कोई सड़क के किनारे रेहड़ी लगा करके अंडे पका करके बेचता है तो उसे भी कोई देवता कहेगा क्या? कोई मुर्गे काटता हो उसे भी कोई देवता कहेगा क्या? कोई शराब बेचता हो उसे भी कोई ठेकेदार तो कह देंगे, लेकिन देवता नहीं कहेंगे। तो आपने वो कार्य किया है, उसके पश्चात एक ईश्वर भक्ति का भजन मैंने आपको सुनाया जिसमें ये बताया गया कि जगत में चिंता मिटी उन्हीं की, शरण में तेरी जो आ गए। परमात्मा की शरण जब प्राप्त हो जाती है, उपनिषदों में बड़ी सुंदर कहानियां आती हैं, बड़ी सुंदर सुंदर घटनाएं, आख्यान है समझाने के लिए। कहते हैं एक बार एक राजा और उसके मंत्री, बेटा सुनो, ए बच्चों, ए गुड़िया, तुम दूर हो जाओ इससे, इसे खेलने दो, तुम दूर हो जाओ, तुम दूर हो जाओ। तीन इकट्ठे हुए खतरनाक। चलिए कोई बात नहीं बेटा, बैठो, आराम से बैठो। तो उपनिषदों में एक कहानी आती है बड़ी सुंदर सी, ये सुनो, उसके बाद अगला भजन। कहते हैं एक बार एक राजा और एक मंत्री दोनों कहीं जंगल में सैर करने के लिए निकल गए। मूड बन गया, बस चलो लंबी सैर करेंगे। और सैर करते करते काफी दूर निकल गए तो इन्होंने देखा जंगल के बीच में एक झोंपड़ी दिखाई दी, और झोंपड़ी के सामने एक फटे हुए से बिस्तर के ऊपर जो घास फूस का ही बना रखा था, उसके ऊपर बैठे एक महात्मा जी भगवान का भजन कर रहे हैं। शाम होगी, बातें करते करते राजा और मंत्री को अंधेरा सा होने लगा। राजा की जब दृष्टि पड़ी तो मंत्री जी से कहा, मंत्री जी, अपने राज्य में इतने बड़े महात्मा, तपस्वी, परमात्मा के भगत हमें पता भी नहीं है, पर इनके पास में साधन तो कुछ भी नहीं है। भाई घास फूस की झोंपड़ी फटी पुरानी सी, ना कोई बर्तन दिखाई देता, ना कोई नौकर चाकर, कुछ भी नहीं है। चलो हम महात्मा जी के पास चल करके इनसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे राजमहल में चलो, हम आपके लिए सारी सुविधाएं देंगे। दोनों गए और जिस समय पहुंचे पास में तो महात्मा जी की संध्या पूरी हो गई, आंखें खुल चुकी। दोनों ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, सर झुका करके, और राजा ने परिचय दिया, महात्मा जी मैं यहाँ का राजा हूं, ये मेरे मंत्री हैं,
हम आपके पास में एक निवेदन करने के लिए आए हैं, प्रार्थना लेकर के आए हैं। राजा ने कहा कौन सा? महात्मा जी ने कहा, राजा ने कहा जी हम आपको अपने राजमहल में ले जाना चाहते हैं। देखो यहाँ आपके पास कोई भी चीज नहीं है, सुविधा नहीं है, जंगल में रहते हो, खतरे का काम है। आप राजमहल में रहेंगे तो निश्चिंत होकर के भगवान का भजन करेंगे और हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा। चलो महात्मा जी उठाएं आपका बोरिया बिस्तर। महात्मा जी ने कहा राजा साहब चल सकता हूं, लेकिन आपको मेरी 3 शर्त पूरी करनी पड़ेगी। अब वो तो राजा थे। राजा ने कहा महात्मा जी 3 शर्त तो बहुत छोटी है, मैं तो राजा हूं यहाँ का, यदि आप 300 शर्त भी कहेंगे तो वो भी पूरी कर दूंगा। महात्मा जी ने कहा नहीं केवल 3। राजा ने कहा जी कौन सी शर्त है बता दो फिर। महात्मा जी ने कहा पहली शर्त तो मेरी ये है कि जब आप भोजन करोगे, हाँ मैं भोजन करूंगा, मैं रोटी भी खाऊंगा, मैं दूध वगैरह पानी आदि पीऊंगा, लेकिन आपको ना कभी भोजन करना है और ना कभी पानी दूध आदि लेना है। भाई ये शर्त सुनकर राजा को एकदम झटका सा लग गया, इतनी बड़ी शर्त, इसके बगैर जिंदगी कैसे चलेगी। पर 2 और सुन लो, इकट्ठा उत्तर दे दूंगा। राजा ने कहा महाराज 2 और बता दो। बोले दूसरी शर्त मेरी ये है कि जब मुझे नींद आएगी मैं सो जाऊंगा, पर आप कभी सोएंगे भी नहीं। और तीसरी शर्त ये है राजा, आप एक पल के लिए भी मेरे से दूर नहीं जाएंगे, हमेशा मेरे पास में रहोगे, साथ में रहोगे। राजा ने हाथ जोड़ के कहा महात्मा जी कोई आसान सी शर्त हो तो वो बता दो ना, ये तो कोई चक्रवर्ती सम्राट भी पूरी नहीं कर सकता। महात्मा जी ने कहा अभी तो 300 की हाँ कर रहे थे, 3 मिनट निकल गए। राजा ने कहा क्या करूं, आपने शर्त ही ऐसी बता दी, कोई पूरी नहीं कर सकता। महात्मा जी ने कहा नहीं कर सकता रे राजा, जिस राजा के राज्य में मैं रह रहा हूं ना, वो मेरा राजा मेरी 3 शर्त पूरी कर रहा है। 3। देखो जब मुझे भूख लगती है मैं भोजन करता हूं, प्यास लगती है पानी पीता हूं, लेकिन वो मेरा राजा ना कभी भोजन करता ना कभी पानी पीता है। जब मुझे नींद आती है मैं चैन से सो जाता हूं, पर वो मेरा राजा कभी सोता भी नहीं है। और एक पल की बात तो छोड़ो, यदि उससे भी कम कोई समय का हिस्सा बना लिया जाए, इतने समय तक भी मेरे से दूर नहीं जाता है, हमेशा मेरे साथ है। राजा ने कहा जी नाम क्या है उसका? बोले उसका नाम है परमपिता परमात्मा। वो मेरा राजा जो है मेरे से दूर नहीं जाता, हमेशा ही मेरे साथ में रहता है। इसलिए इतने बढ़िया राजा को छोड़ करके मैं आप जैसे छोटे राजा के राज्य में कैसे रह सकता हूं? बोले महाराज हम तो यूं चाहते थे कि आपसे कुछ शिक्षाएं लें, आपसे कुछ सीखें। महात्मा जी ने कहा सीखने के लिए आपको मेरे पास में आना पड़ेगा। आप यहाँ आइए, मुझे यहाँ किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। कुछ लोगों का तो सारा जीवन निकल जाता है केवल इसी उधेड़ गुण में कि मुझे ये बनाना है, मुझे ये करना, मुझे महल खड़े करने हैं, मुझे इतनी गाड़ियां खरीदनी है? लेकिन वो परमात्मा याद नहीं आता। जो सबसे बड़ा हमारा मित्र था उसे मित्र नहीं बनाया गया। दुनिया में हजारों मित्र बनाइए, लेकिन जो सबसे हमारा साथ देने वाला समीप का मित्र था उसे भूल गए। इसलिए कवि ने लिखा था कि तेरा सारा जीवन, सुंदर गीत लिखा कवि, तेरा जीवन सारा बीत गया,
तेरा जीवन सारा बीत गया, नहीं तुझसे मनाया तेरा मीत गया, तुझसे मनाया तेरा मीत गया, तेरा जीवन सारा बीत गया, जीवन सारा बीत गया, नहीं तुझसे मनाया तेरा बीत गया, तुझसे मनाया तेरा बीत गया, तेरा जीवन सारा बीत गया, तेरा जीवन सारा बीत गया। और सुनो, उसे याद करने का मौका भी हमारे को दिया। पशु पक्षियों को नहीं कहा जाता भजन करो उसका, मनुष्य को कहा जाता है। इसलिए अधिकार तुझको मिला, सबसे उत्तम ये अधिकार, सबसे उत्तम ये अधिकार तुझको मिला, तूने मौका सुनहरी यूं ही खो दिया, तूने मौका सुनहरी यूं ही खो दिया, कभी हंसता रहा कभी रोता रहा, कभी हंसता रहा कभी रोता रहा, कभी वो पल में बीत गया, वो पल में बीत गया, तेरा जीवन सारा बीत गया, जीवन सारा बीत गया, नहीं तुझसे मनाया तेरा बीत गया, तुझसे मनाया तेरा बीत गया, बीत गया, तुझको मिले थे जीवन के सुख सारे, तुझको सारे मिले थे वो सुख सारे, तूने पाई है कोयल सी आवाज भी, तूने पाई है कोयल सी आवाज भी, रह गए बावरे सब धरे के धरे, रह गए सब धरे के, ना गाया प्रभु का कोई गीत गया, गाया प्रभु का कोई गीत गया, तेरा जीवन सारा बीत गया, जीवन सारा बीत गया, ना तुझसे मनाया तेरा बीत गया, कमाइए जीवन में धन। वेद का मंत्र भी कहता है, अभी आप सबने बोला था ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों में, और क्या कहा था, यो श्याम पतयो रैना, हे परमात्मा हमें धन ऐश्वर्यों का स्वामी बना। वहां धन का स्वामी नहीं कहा बहनों माताओं सज्जनों, क्या कहा, धन ऐश्वर्यों का, जो ऐश्वर्य देने वाला धन है उसका स्वामी बनाओ, वरना पाप का धन
अरे लोगों की लेटरिन के नीचे भी दबी पाई गड्डियां। जब नोटबंदी हुई छुपाते फिर रहे, कहाँ छुपावे, कहाँ छुपावे, पानी में बहा दिए, नहरों में डाल दिए, नदियों में डाल दिए। ऐसा धन किस काम का था जिसे छुपाना पड़े। अरे धन तो वो होना चाहिए जिसको सरेआम पता लगे कि ये धर्म के माध्यम से कमाया हुआ है। सारी दुनिया का धन मेरे पास हो, सारी दुनिया के ऊपर कंट्रोल कब्जा करने के लिए चल पड़ा, और वो काबू नहीं हुआ जिसको काबू करना था। किसको? सारी दुनिया को बस में तो करने चला, सारी दुनिया बस में तो करने चला, एक गागर में सागर को भरने चला, एक गागर में सागर को भरने चला, सारी दुनिया भला बस में करेगा क्या, सारी दुनिया भला बस में करेगा क्या, तेरा मन ही पथिक तुझे जीत गया, मन ही पथिक तुझे जीत गया, तेरा जीवन सारा बीत गया, जीवन सारा बीत गया, तुझसे माया नहीं बीत गया, तेरा जीवन सारा बीत गया, जीवन सारा बीत गया, जीवन सारा बीत गया। अरे ऐसा जीवन मत बनाओ कि संत साधु ऋषियों को ये कहना पड़े नानक दुखिया सब संसार। क्या सुख का रास्ता नहीं था? परमात्मा ने सुखी होने का रास्ता मार्ग दिया था, ये मनुष्य का चोला, इसके माध्यम से। वरना स्थिति महात्मा नानक देव जी के पास आते थे ना, जब कोई कहता था जी महात्मा जी ये दुख है, महात्मा जी मेरे को ये दुख है, मेरे को ये दुख है, तो महात्मा जी अंत में हाथ खड़े करके कहते हैं नानक दुखिया सब संसार है। और जब यहां पर वेदों का साम्राज्य था, वेद की पद्धति से जीवन जिया करते थे, तब शायद इस देश के ऋषि मुनि जी कहते होंगे कि दुनिया के सारे सुखी नर नार और होते थे। देखो रे मेरी माताओं बहनों सज्जनों, परमात्मा आडंबर से प्राप्त नहीं होता, परमात्मा कपट में नहीं बसता। कुछ लोग जो दिखावा करते हैं ना भगवान की भक्ति का है, तो कृष्ण जी महाराज गीता में लिखते हैं ना 4 प्रकार के भगत होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? एक होता है ज्ञानी भगत, एक होता है जिज्ञासु भगत, एक होता है आर्त भगत, और एक होता है अर्थार्थी भगत। इनमें अंतर क्या है? मेरी बात नहीं है, कभी कोई मेरे पे नाराज हो जाओ, गीता की बात है, कृष्ण जी महाराज लिखते हैं। वो श्लोक भी है, वो संस्कृत में, वो मुझे याद नहीं है, मैं आधा अधूरा बोलूं तो फिर मुझे पाप लगे इस चीज का, लेकिन उसका मैं भाव आपके बीच में बता रहा हूं। कृष्ण जी महाराज कहते हैं एक भगत होता है ज्ञानी भगत, सबसे उत्तम दर्जे का, जो परमात्मा को जानता है कि परमात्मा ऐसा है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, दयालु है, अजन्मा है, उसके अंदर तो इतने असंख्य गुण हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। और एक होता है जिज्ञासु भगत, वो भी अच्छा है, जिज्ञासु कह देते हैं लेकिन संस्कृत के उसमें जिज्ञासु होता है। तो वो कैसा होता है? जो परमात्मा को जानने की इच्छाएं रखता है।
गुड़िया बैठ जा बेटा, ए लाली बैठ जा, शाबाश बहुत अच्छे। ये कुरकुरे नहीं बैठने देते, मत खिला करो बच्चों को। तो वो जो है जिज्ञासु भगत वो भी अच्छा। और एक होता है आर्त भगत। आर्त भगत कौन होता है? जो परमात्मा को केवल दुख में याद करता है। दुख आया तो भगवान याद, और सुख आया तो भगवान गया, कुछ नहीं लगता है जी, साफ भगवान। तो और एक जो चौथे नंबर का बताया है वो है सबसे खतरनाक, उसे कहते हैं अर्थार्थी भगत। जो अर्थ के लिए, धन के लिए भगवान को याद करते हैं, मां मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, मेरी मुराद पूरी कर फिर हलवा बांटूंगी, और पूरी नहीं करी तो फिर कुछ नहीं बांटू, कुछ नहीं लगती मेरी लॉटरी लगाए दे नंदलाला। कितने की होनी चाहिए? मखा भाई बोले 5 करोड़ की, और मखा नंदलाला का हिस्सा बोले 5.25 रुपए का प्रसाद। ये सबसे खतरनाक भगत। इस तरह के भगत ने एक बार शहर में दुकान खोल ली, और दुकान कहाँ खोल ली? शमशान भूमि के पास। अब शमशान भूमि के पास दुकान कौन सी चलती है? लकड़ियों की टाल लगा ली और कफन रख लिए इसने। भाई कोई मरेगा मेरी लकड़ियां बिकेगी। सामने दीवार पे कृष्ण जी महाराज का चित्र भी लगा लिया, और चित्र लगा करके जो है ना सुबह शाम आरती उतार रहा कृष्ण जी महाराज को भगवान मान करके। और आरती में क्या प्रार्थना कर रहा? विनती सुन ले हे गोपाल, मैंने खो दी है लकड़ी की टाल, ऐसी कृपा करो गिरधारी, फैला दो शहर में बीमारी। प्रार्थना देख लो इसकी है? ऐसी कृपा करो गिरधारी, फैला दो शहर में बीमारी, और खूब मरे यहाँ के नर नारी, और सारी लकड़ी बिके हमारी। अच्छा ईमानदारी से बताओ, अगर ऐसे भगत की प्रार्थना को भगवान स्वीकार कर ले तो किसी को जिंदा छोड़ देगा? केवल अपने परिवार रिश्तेदारों को बचा के रखेगा बस, नहीं तो बाकी आओ भाई लकड़ियां खरीदो, ताल लगा रखी है। तो लोगों की आज भक्ति ऐसी रहेगी कि वो परमात्मा के नाम पर आडंबर। अरे एक बात और बता दूं आपको, जो भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर आडंबर करते हैं ना, उनको आज दुनिया में सबसे बड़ा गुरु माना जाता है। जो सबसे बड़े आडंबर करें है, वो देख लो आडंबर ही किया था हाथरस के अंदर। एक पाखंडी ने वहां पर आडंबर किया, लोगों को बहकाया। लोगों को बहकाओ, इनका पागल बनाओ, इनका भूत बनाओ, इन्हें इधर उधर की उल्टी सीधी बातें सुनाओ, इन्हें लूटो। वो सबसे बड़ा गुरु, सबसे बड़ा जो है ना महात्मा, कितना बड़ा पागल बनाया। और वहां ये कहा कि साधु के तो चरणों की धूल मिल जाए तब भी मुक्ति में चले जाओगे। अब ऋषि मुनि साधुओं की तो चरणों की धूल वाकई पवित्र होती है, लेकिन ऐसे पाखंडियों की। और जब उठ के चला तो भगदड़ मच गई, चरणों की धूल ले हैं, माथे पे मिट्टी लगा रहे, उठा उठा 150 मरे, 150 तो आंकड़े हैं, ज्यादा मरे। तो ऐसी जगह पर जाना, ऐसे पाखंडियों के बीच में जाना, ये अपने जीवन को अंधेरे में डालने वाली बात है, अंधकार। देखो ऋषि दयान जी महाराज को इतने बड़े बड़े प्रलोभन दिए गए, उन्हें शिव का अवतार घोषित तक करने की बात कही गई, बड़े बड़े मंदिरों के मठाधीश बनाने की बात कही गई मेरी बहनों माताओं सज्जनों। लेकिन मेरा ऋषि क्या कहता, मैं आडंबर और पाखंड में विश्वास नहीं करता। कहा स्वामी जी आपको लाखों अरबों की संपत्ति दे देंगे हम, आपकी पूजा होगी, आपको महंत घोषित कर देंगे, आपको गुरु घोषित कर देंगे, एक बहुत बड़ी गद्दी आपको नसीब होगी जिसके ऊपर आप बैठेंगे, जनता आपकी पूजा करेंगे, लेकिन आप बुराई
मत करो, खंडन मत करो किसी चीज का, है? ऋषि क्या कहते हैं, सुनो रे लोगों, यदि मेरे हाथों की उंगलियों की मोमबत्ती बना करके भी जला दी जाए तो दयानंद सत्य को सत्य ही कहेगा, असत्य नहीं कहेगा। एक वो ऋषि था जिन्होंने आकर के सारे संसार को जगाने का काम किया। और एक आज के पूजे जाते हैं लोग, लाखों लाखों की भीड़ है। और ये मेरा हिंदू परिवार इतना बहका हुआ है, इतना बहका हुआ है कि ये नहीं देखता इसमें तेरा कितना बड़ा नुकसान है। एक व्यक्ति ने दिल्ली के अंदर, दिल्ली के बुराड़ी कस्बे में एक ही बात की रट लगा दी। पिताजी सपने में आते हैं, सपने में पिताजी यूं कहते हैं, स्वर्ग में आ जाओ बेटा, घूम के आओ और स्वर्ग का दृश्य देखो, बड़ा सुंदर नजारा है स्वर्ग का। सारे परिवार को बहका दिया और 13 व्यक्ति बुराड़ी कस्बे में फांसी लगा करके मर गए स्वर्ग के लालच में। और जबकि हमारे ऋषि लोग क्या कहते हैं, स्वर्ग तो भाई कोई आकाश में नहीं है। अच्छा, कुछ लोग तो यूं कहते हैं स्वर्ग तो मरने के बाद मिलता है, मरने के बाद है? एक व्यक्ति से मैंने पूछा, भाई साहब स्वर्ग, बोला जी स्वर्ग यूं ही इतना आसान नहीं है प्राप्त करना। मैंने कहा तो कैसे मिलेगा स्वर्ग? बोले जी स्वर्ग मिलेगा मरने के बाद। मैंने कहा भाई फिर तो रेलगाड़ी आगे कूदना पड़ेगा, सुसाइड करना पड़ेगा। इंतजार कब तक करें, कब वो आवेगी मृत्यु? जाना तो स्वर्ग में है। लेकिन जब ऋषियों से पूछा, हमारे आर्यवर्त भारत के ऋषि मुनियों से, उन्होंने कहा स्वर्ग तो इसी धरती के ऊपर है, धरा के ऊपर है? स्वर्ग इसी धरती पे है मेरी बहनों माताओं से, और धरती पे भी भारत में है, और भारत में भी हरियाणा में है, और हरियाणा में भी यमुनानगर जिले में है, और यमुनानगर जिले में भी हाँ फतेहपुर गांव में है, औरों में भी है। कभी आप सोच लो साबेपुर में नहीं है, वहां भी रक्षा स्वर्ग तो वहां भी है। लेकिन लोगों ने ये नहीं पता कि स्वर्ग कहते किसको, बस यहाँ गलती खा जाती। और स्वर्ग देखा नहीं जाता। धर्म प्रेमी सज्जनों माताओं बहनों, स्वर्ग तो बनाया जाता है, स्वर्ग बनाना पड़ता है। और कैसे बनता है लो सुन लो, गृहस्थी बैठे इसलिए थोड़ी गृहस्थी चर्चा करते हैं कि पति और पत्नी में जहां प्यार है, जहां के लोग अपने घर में किस किस का है, पहली सीढ़ी है ये कि पति और पत्नी में जहां प्यार है। छोटी सी भी ताली बजा रही इस बात पे, तो मैं भी कह रही जी ठीक बात है। धरती के स्वर्ग का वो द्वार है, पति और पत्नी में जहां प्यार है। धरती के स्वर्ग का वो द्वार है, पति और पत्नी में जहां प्यार है। जहां पति पत्नी में प्यार है कभी लड़ाई नहीं होती। विवाह पर जो संस्कारों के समय वचन भरे थे, सम हृदय में, हम दोनों का हृदय बराबर हो गया। पहले अलग अलग था, लेकिन विवाह के बंधन में बंध गए, एक दूसरे के हृदय के ऊपर हाथ रख करके कहा सम हृदय में, दोनों का बराबर है। और स्वर्ग किसे कहते हैं? सुनो,
स्वर्ग है दुख का जहां पर अंत है, रहता हरदम वहां बसंत है। स्वर्ग है दुख का जहां पर अंत है, रहता हरदम वहां बसंत है। उस घर की बगिया में बहार है, धरती के स्वर्ग का उमार है। पति और पत्नी में जाना प्यार है, और दूसरी पहचान क्या है? वृद्धों की सेवा प्रेम बच्चों से, सजता हो घर रेशम के लच्छों से। वृद्धों की सेवा प्रेम बच्चों से, सजता हो घर रेशम के लच्छों से। आए अतिथि का सत्कार है, धरती के स्वर्ग का उमार है। पति और पत्नी में प्यार है, आशीर्वाद बिटिया होती है। राकेश जी गुड़िया से हमारे आदरणीय श्री राकेश जी, उनकी पोती है। लड़का है, अजब हुआ है। पोती ताली बजाओ थी। ठीक, दोनों को आशीर्वाद। तो देखो, स्वर्ग की पहचान करनी पड़ेगी। आजकल स्वर्ग कहाँ बताया जाता है? बोले कांवड़ ले आके घोड़े पे चढ़ाए दो, गए स्वर्ग में। मैंने कहा जहां घोड़ा तैयार हो, जो मिस्त्री बड़ा में, वो तो सारे नरक में पड़े, वो तो नहीं स्वर्ग में कोई नहीं है। अरे भले आदमी पानी लाकर के जल चढ़ाना और उससे स्वर्ग में चले जाएं। कुछ तो हमारे नौजवान बच्चे इतने बहक गए, भगवान सावन के महीने में जावे लाल पीले से कपड़े पहन गए और बार रुक के मारते जा रहे, बोल बम बोल बम बोल बम, और कोई बात ही नहीं, बोल बम। हमने कहा भी क्या लेके आए? बोले जी भोले की कांवड़। मैंने कहा इससे क्या होगा? बोले जी भोले पे कांवड़ चढ़ावेंगे, भोला हमारा ब्याह करवा देगा। मैंने कहा भाई भोला कौन सा लड़कियों का भी झगड़ाता है ब्याह, कहा तक करवाओगा ब्याह है? आज लोग नरक की तरफ दुनिया दिखती जा रही है, अंधविश्वास और पाखंडों में फंसती जा रही है। अविद्या और ऋषि दयानंद जी महाराज, जिस जगह पर अविद्या आ गई, अविद्या का मतलब अज्ञानता जहां पर आ गई, वहां पर घोर नरक और जिंदगी खराब। इसलिए ऐसी चीजों से कहते हैं स्वर्ग तो वहां पर है जहां पर बड़े वृद्धों का आदर सत्कार किया जाता है। और अपने पुराने बूढ़े देख बात कहा करते थे, उनसे पूछते थे ना, बेशक वो अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जब उनसे पूछा जाता था कि बाबा स्वर्ग कहाँ है, ताऊ जी स्वर्ग कहाँ है, तो एक बात कहा करते थे, बोले बेटा स्वर्ग वहां है, अन्न पुराना घी नया घर कुलवंती नार, और आए विद्वान का आदर हो, ये स्वर्ग निशानी चार। ये स्वर्ग की 4 निशानी बताई जाती है। प्रीतम जी क्या बात है, बैठ जाओ ना थोड़े आराम से, डॉक्टर साहब बैठ जाओ। आज असल में काम तो अच्छा कर रहे, दान दे रहे, दान के सहारे चलता है ना काम। तो जहां पर नया अन्न आ गया और पुराना भी पड़ा,
क्योंकि पुरानी माताएं बचा करके रखती थी पुराने अनाज को, नया एकदम खाते थे तो उसमें गर्मी होती थी, 10 आदि लग जाते थे। तो अन्न पुराना घी नया, और जहां पर रोज नया घी निकलता हो, घी कहाँ निकलेगा? वहां पर निकलेगा जहां गाय भैंस बंध रही होंगी, जहां मुर्गी फार्म खोल रखे वहां भी घी के दर्शन हो जाएंगे। आजकल तो क्रेज बढ़ गया यो, डेयरी नहीं खोलते गऊ भैंसों की, मुर्गी फार्म। और मुर्गी फार्म से इतनी बदबू, इतनी मक्खियां, बीमारियां। एक गांव पड़ता है सोनीपत जिले में, धामड़ गांव, वहां प्रचार करने चले गया, चौधरियों का गांव है। बारात ने भजन गाए, गर्मी का मौसम था, रात के ने 12-1 बज गया, लाइट भागी। हमने कहा भी अब क्या होगा? एक बोला जी ऐसी जगह सुआऊंगा जहां हरिद्वार तक की हवा लगेगी। मैंने कहा भाई बहुत बढ़िया, ऐसी जगह चल। और रात ने 4 पाई डाल दी छत पे, और बोला जी अब आराम से सोइयो, निश्चिंत होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब छत पे हमारी 4 पाई, नीचे मुर्गी फार्म। अब पता नहीं जब वो 4 पाई डाल का आया सुहा का, जब तो आराम से तो बैठी थी, बस उसके थोड़ी जाने के थोड़ी देर बाद में खड़ी होगी वह, और सारी रात नहीं सोने दिया, बन्यू रखा पापा 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 पापा। सुबह आया, बोला जी आई नींद। मगर ये तेरी बुआ जाएगी नहीं सोन दिए, कहां था नींद है? तालाब खोद लिए लोगों ने, बताओ, गांव में जोड़ खोद लिए, मछली बो रखी उसमें। सुबह सुबह चौधरियों के बच्चे जाल डाल रहे। मैंने कहा क्या कर रहे? बोले जी जल की तोरी काट रहे, जल की तोरी। और बरसात का मौसम था, पीड़े पीड़े मेंढक बैठे थे किनारे पे। मैं बोला ये करेले क्यों छोड़ दिए? बोला जी करेला ने फिर देखेंगे, पहले तोरी निपटा लें। तो लोगों का यही नहीं पता क्या खाना है क्या नहीं खाना है, खान पान बदल गया। और सब कहा करते थे भाई जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा। तो अन्न पुराना घी नया, घर कुलवंती नार, क्या कुल की इज्जत को रखने वाली महिलाएं होगी हैं। और विद्वानों का आदर सत्कार होता है, वहां पर होता है लोगों स्वर्ण। और तीसरी पहचान क्या है? घुटता ना दम गंदगी की बदबू से, महके आंगन हवन की खुशबू से। घुटता ना दम गंदगी की बदबू से, महके आंगन हवन की खुशबू से। सारा ही स्वस्थ परिवार है, धरती के स्वर्ग का भगवान है। पति और पत्नी में प्यार है। असल में दुखों का कारण ये है कि आजकल पति पत्नी रहे नहीं, रह रहे जी, पति पत्नी कम रह रहे। पुरानी जो हमारी माताएं हैं, बुढ़िया दादियार हैं, वो है पति पत्नी, जो दादा बाबा रह रहे। आजकल के पढ़े लिखे वो तो पति पत्नी रहे नहीं। आप कहोगे क्या हो गए जी? वो बन गए वाइफ और हस्बैंड, है कि नहीं जी? बिल्कुल सही बात। देखो वाइफ, आज किसी के दरवाजे पे खड़े होकर यूं कह दे भाई साहब आपकी धर्मपत्नी है घर में, तो धर्मपत्नी का नाम लेते ही नाक चिढ़ जाए इसकी। बोला जी मेरी वाइफ तो है। मैंने कहा पगले, वाइफ शब्द के अर्थ का भी पता है क्या तेरे को? वाइफ अंग्रेजों के यूरोप में वहां उसे कहते हैं जो 10 दिन किसी के साथ रहे, 10 दिन किसी के साथ रहे, उसे कहें वाइफ वाला। कोई बैठा हो तो सुन लियो, आज के बाद मत कही हो।
और एक शब्द ऐसा है मैडम। हाय हाय, बड़े खुश हो। किसी पढ़ी लिखी से बस में ट्रेन में यूं कह देना बहन जी थोड़ा रास्ता दे दे, भाई यूं देखेगी मारने खागड़ की तरह ही। और उसे यूं कह दे मैडम जी रास्ता दे, 2 फुट दूर उठ जाएगी। और ये पता नहीं है कि मैडम कहते किसको है। अरे मेरी बहनों, आप तो खैर गांव की देहात की ठीक आ रही है परिवारों की बैठी हो। मैडम शब्द का अर्थ है यूरोप में जो वेश्याओं को नाचना गाना सिखाने वाली उनकी हेड होती है ना, उसे मैडम कहते हैं। अरे एक शब्द अपने घर में ऐसा आ गया मम्मी, ये तो सब कहा गया भाई, कोई नहीं रह रहा। हाँ जी हाँ जी, ये माई का हफ्ते देना पड़ेगा मैंने दिखे। बीच में से मैं अंगूरे से ना भरो, ठीक है ना। तो मम्मी शब्द का अर्थ, अच्छा मम्मी शब्द का अर्थ आप यूट्यूब पे निकालना, उसका अर्थ मम्मी शब्द का अर्थ क्या है? मरी हुई, डेड, लाश, उसे मम्मी कहते हैं। और डैडी शब्द का अर्थ क्या है? डेड बॉडी। मम्मी पुरानी मरी हुई, डैडी ताजा मरा हुआ। लेकिन दोनों से प्रश्न होते हैं। अरे